एक नगर के अंदर बहुत अखाड़े चलते थे और दूर दूर देशों में से अखाड़ों में तालीम के लिए लोग आते थे और राजा खुद वो अखाड़ों की तालीम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और फंडिंग भी राजा खुद करते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ऐसा पहलवान मिल जाए जो राज पहलवान बन जाए, जिसको राजकीय सम्मान दे सकते हैं और कहीं पर भी परदेश से कोई भी पहलवान आ जाए तो उसको चैलेंज कर सके। ऐसा मेरे पास एक पहलवान जबरदस्त होना चाहिए। उसके लिए राजा ने क्राइटेरिया नक्की किया। हर साल एक ऐसा वसंत पंचमी के दिन स्पेशल ऐसा कंपटीशन होगा जिसके अंदर एक भैंस को उठा के नजदीक के पहाड़ की चोटी पर जो पहुंचाए, भैंस को लेके पहाड़ की चोटी पर पहुंचाए, ऐसा जो बंदा हो उसको हम राज पहलवान जाहिर करेंगे। कुश्ती तो सब कर लेते, लेकिन इतना साहस का काम कौन करता है देखते। एक साल कंपटीशन हुआ, लेकिन 4-5 मैक्सिमम 25 सीढ़ी तक तो सब वहीं पर तुम्हारी मुंबई की भाषा में लुढ़क गए। पूना में चलती है क्या? मुंबई भाषा पूना में नहीं चलती है। तो काफी लोग तो वापस लौटे, बहुत सारे तो भैंस को उठा भी नहीं सके। एक साल के बाद फिर से वो कंपटीशन हुआ। अनेक आए थे, लेकिन इंटरेस्ट से लोग आए थे देखने के लिए कि कौन करता है। और उसमें एक पहलवान पता नहीं कौन सी कसरत करके आया था, ऐसी तरकीब से उसने फुल्ली ग्रोन भैंस को उठाया और उठा के सीधा धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, आज तक कोई नहीं कर सका, ये पहलवान ने करके दिखाया। क्या राज है? कोई शक्ति है, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, क्या है? उसका इंटरव्यू लिया गया। उसको पूछा तुम कैसे कर पाए? कोई शक्ति है? शक्ति भक्ति ये नहीं है, मेरे गुरु के आशीर्वाद तो है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ये सलाह दी थी कि बछड़ा पैदा हो, जब बछड़ा पैदा हो तभी से उठा के रोज उसको ऊपर चढ़ाने की प्रैक्टिस चालू करो। और तुम पता है भैंस फुल्ली ग्रोन कभी होता है? फुल्ली ग्रोन कभी होती है भैंस? 18 साल में मैच्योरिटी आती है, 21 साल में शादी होती है। एक साल में भैंस फुल्ली ग्रोन अप हो जाती है, पता है? एक साल तक लगातार ये मेरी प्रैक्टिस रही। रोज वो बछड़े को उठा के, शुरुआत में बछड़ा तो हार्डली 15 किलो का होता है, एकदम छोटा सा होता ना, मैक्सिमम देखा भी नहीं होगा। यू सी स्मॉल काउस, आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ भैंस एंड अ बुल, वो भी पता नहीं होता है। मतलब पूना में तो अभी मेट्रो आ गया, भैंस की जरूरत भी नहीं है, खाली पीते दूध भैंस का। और एक साल लगातार रोज, पहले 10 किलो का जैसे तैसे उठा के चलने लगा, कुछ भारी नहीं लग रहा था। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। और फुल्ली ग्रोन भैंस को भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया, बिकॉज जीवन में कहीं पर भी कोई भी सिद्धि को हासिल करना हो तो देयर इज अ स्लोगन, गो स्लो एंड स्टेडी। समझे? ये इसीलिए टॉपिक रखा है कि रेजोल्यूशंस जो लोग बनाते हैं, रेजोल्यूशंस तो पता है ना,
सच में पूना वालों का प्यार इतना जबरदस्त है, और पूना के अंदर एलटीएस भी ऐसा ब्रांड बन गया है कि मुझे अधिकतर लोग बोलते सर हम टॉपिक भी नहीं देखते, अंदर जो लिखा हुआ है वो भी नहीं देखते, LTS 22 बस खत्म, बल्ले बल्ले। और काफी लोगों को तो वो बैनर भी आया और हाथ में पास भी आया, रेजोल्यूशंस क्या है पता नहीं, टॉपिक ही पता नहीं है, LTS है ना कुछ भी हो, अगड़म पगड़म अट्टम सट्टम महाराज से बोलेंगे चलेगा। लगभग लोग नहीं देखते क्योंकि ये प्यार, ये विश्वास, इतना तो मैंने पा लिया, पूना का प्यार और विश्वास साथ LTS में ज्यादातर, इसलिए मैंने ना ये बार वो बैनर में कोई लाइन लिखी नहीं, क्योंकि फोकट में वो 2-4 लाइन लिखते हैं, जगह जाती है, टाइम जाता है और देखता तो कोई है ही नहीं। तो जाने दो, LTS 22 बड़ा लिख दो बस, अब तो आगे से बैनर ये आएगा LTS वेन्यू टाइम खत्म, बराबर ना। और resolutions means people make certain plans for a whole year, एक पूरे साल का प्लान बनाते, we'll do this, we'll follow this regime, fitness regime, हम फिर सिर्फ सलाद खाएंगे, टारगेट 75, 90 वाले होते हैं उनका टारगेट 75। अभी एक बंदा आया था कि साहब मेरा वर्षित अब चालू है, तो बहुत अच्छे धन्यवाद, मैं बोला अब तो कि साहब 150 था 135 पे आ गया, बोला वर्षित अब से मोक्ष हो ना हो, तेरे वजन से तो मोक्ष हो गया। अब वर्षित अब में तो लॉन्ग टर्म 1 साल का रेजोल्यूशन हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों का जो रेजोल्यूशन है हर साल बनाते, नाउ दिस ईयर 6 पैक्स, आधे इंच का भी ठिकाना नहीं है, 6 पैक्स। और तुम्हें पता है एक सर्वे के मुताबिक जनवरी में जितने लोग जिम में रजिस्टर करते हैं बहुत सारे, 80% फरवरी मार्च तक तो लुढ़क जाते हैं। एक सर्वे है कि जनवरी में, मतलब वो रेजोल्यूशंस वाले, जनवरी में जितने लोग जिम के अंदर सब्सक्राइब करते हैं, फीस भरते हैं, वो मार्च तक टिकते ही नहीं है। लेकिन किसी ने मई या अप्रैल में ज्वाइन किया हो, उसमें 80% लोग टिक जाते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो ईयर स्टार्ट के लिए राह नहीं देखते। रेजोल्यूशंस का ये लूप होल है, ये डिसएडवांटेज है कि ईयर के स्टार्ट में ही बंदे एकदम तैयार होकर आते हैं नाउ, लेकिन वो इतनी बड़ी छलांग होती है, एक साथ पूरे साल को गले लगा दिया। छोटे छोटे धीरे 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 धीरे, अ डे एट अ टाइम, बहुत सारे चिंतक बोलते हैं अ डे एट अ टाइम, प्लान ईच डे, लेकिन यहां पूरा लगा दिया गले, पूरा रेजोल्यूशन। और तुम्हें पता है किसी को रेजोल्यूशन डे तो पता है 1 जनवरी, 31 की नाइट पे 12 बजे, कल सुबह 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त। अब इंस्टा में और यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बराबर ना, ब्रह्म मुहूर्त। मुझे कुछ लोग पूछते हैं साहब 4 o'clock क्या होता है, मेरा 4 o'clock को सपना चालू होता है। तू गार्डन में गया, आगे आगे गया, जाते जाते जंगल में चले गए और पीछे कोई पड़ा, पता है, और खड्डा था, तू दौड़ा और नीचे गिर गया, और उठते 7 बजे। काफी लोगों के तो 4 बजे तो सपने चालू होते, रात को 12 बजे दिन निकलता है, सुबह को 6 बजे रात होती है। तुम्हारा गाना है, बराबर ना। अब इंस्टा ही, अभी उनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्टा इतने वफादारी से पकड़ के रखता है, वो नेटफ्लिक्स हो या इंस्टा हो, 2-2:30 बजे तक वो छोड़ने ही नहीं देता। अब कोई इतना प्यार करता, उसको मायूस तो नहीं कर सकते। अब इतना उसको प्यार है, अब हम ना भी कैसे बोले। सर मैं तो ना बोलना चाहता हूं, लेकिन ही इज सो एडमेंट। मैंने बोला ही कौन है, इंस्टाग्राम। तो 6 बजे तो सुबह होती है, ये सब चलता है, ये सब चलता है until 16th January. There is a day which is called
डिच न्यू ईयर रिजोल्यूशन डे। पता है? फादर्स डे पता है? मदर्स डे कभी है? वो सब पता नहीं। इन लोगों को वीमेन डे पता होता है। उसी दिन झाड़ू निकाल के मार्च करते हैं, हमारे राइट्स, 8 मार्च, बराबर ना? हाँ, 8वीं मार्च बोला भी है, मासी लोगों को भी पता है 8 मार्च। हमारे यहाँ तो एवरीडे वीमेंस डे, नारी शक्ति है, ऐसे भी हाथ जोड़ के ही रहते हैं। डिच न्यू ईयर रिजोल्यूशन डे पता है? 17 जैन को। अब यही तुम्हारे सोशल मीडिया वाले लोगों ने, एक सोशल कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी ने नक्की किया 16 दिन तक करते रहो, 17 तारीख को डिच न्यू ईयर रिजोल्यूशन डे। अब क्या करते होंगे पता नहीं, कोई फूल फूल चढ़ाते होंगे, श्रद्धांजलि देनी पड़ती है ना। प्रॉब्लम ये होता है कि पहले यू मोटिवेट योरसेल्फ, अब तो करना है। एंड व्हेन यू लुक बैक, 2015 में जो रेजोल्यूशंस नक्की किए थे वो भी आज तक कई लोगों के नहीं हुए, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ी छलांग मारने जाते हैं, फिर देखते हैं नहीं रहने दे भाई। धीरे धीरे, जैसे पहलवान ने बछड़े से उठा के भैंस तक पहुंचे, वैसे छोटी छोटी छलांग। हम भी दीक्षा लिए ना, शुरुआत में 150 नियमों का लिस्ट था, 150 नियम गुरुमा के पास लेके गए। 10 गाथा नहीं हो तब तक गोचनी नहीं वापरनी, नित्य एकाशना, एम्बिल, 5 तिथि एम्बिल, जीवन भर फ्रूट मेवा मिठाई त्याग। गुरुदेव ने लाल पेन ली, लाल पेन लेके टिक करते गए, देख मिठाई तो बंद, बराबर है, महीने में 5 दिन छूट रखना। नहीं गुरुदेव, जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, खाना जरूरी नहीं है, लेकिन खिड़की होनी चाहिए, 5 दिन छूट। ये 10 गाथा है ना, उसको 5 गाथा कर दे, हाँ बराबर है। और एकाशना बराबर है, लेकिन गुरु महाराज की छूट। 3 महीने दीक्षा के बाद जाके पता चला कि क्या गुरुदेव का लक्ष्य था। उनको पता था ये ऐसे भी उठेल पार्टी है, मोबाइल हॉस्पिटल है, तीसरे महीने में ही ऐसा इन्फेक्शन हो गया, सीधा नौकाशी पे। और फिर गुरु महाराज आया, सुखड़ी खा, सुखड़ी नहीं, गुरु महाराज बंद छे, ए गुरु महाराज की छूट, आज दिवस है ना। क्योंकि बड़ी छलांग जब लगाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। When you are not able to cope with your resolutions, you are not able to follow, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। जो लोग रेजोल्यूशंस ईयर एंड स्टार्ट में बनाते हैं ना, फॉलो कर नहीं सकते, 10-15 दिन में ढीले हो जाते हैं, और मार्च तक तो यू स्टार्ट रिग्रेटिंग, यार हो नहीं रहा है, शिट, अरे यार तक कर लेता तो बाद में कभी होता ही नहीं है। और फिर थोड़ा वापस मार्च में ट्राई करना चालू करते हैं, और जून तक दे स्टार्ट हेटिंग देमसेल्व्स, यूजलेस, फालतू, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, बेकार, एकदम बेकार, खुद को ही हेट करने लगते हैं। अक्टूबर तक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और फिर निठल्ले हो जाते हैं, रेकलेस, ठीक है कोई होने वाला नहीं है। नवंबर में वापस वो धूम चालू, अब है ना जनवरी आएगा तब सुधरेंगे, और ये बंदे कभी सुधरते ही नहीं है, या फिर नवंबर में सुसाइड कर लेते। अब आप लिस्ट देखना, अखबारें देखना, बहुत सारे लोगों के सुसाइड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होते हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन से ये चालू होता है। उनको एक आशा होती है कि 2025 अच्छा होने वाला, लेकिन पिछले तुम लोग अखबारों में देख लो, तुम्हारे सोशल उसमें देख लो, ज्यादातर जो सुसाइड होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होते हैं। देखा, अभी पूना में ही 3-4 हो गए, पूना में ही 3-4 सुसाइड हो गए। अभी जो नवंबर में हुआ, वो बच्ची पढ़ नहीं रही थी, शी वॉज नॉट अ जैन बट सम मारवाड़ी, पढ़ नहीं रही थी, खाली माता पिता ने बोला मैंने पाछे की दिखला दो थोड़ी देर थोड़ी
खाली मम्मी ने बोला बेटा 10th है, स्टडीज करो, यहां पे देखो, वो उनका काम करेंगे। 2 घंटे का रेजोल्यूशन, खाली 2 घंटे का। कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई नहीं हो रही थी, मोबाइल ले लिया। कैमरामैन है, मोबाइल ले लिया, बस इतनी सी बात, और वो बच्चे ने सुसाइड कर दिया। छोटी छोटी बातों में सुसाइड होती। उसकी फ्रेंड हाइड पार्क में रहती थी, वो जैन परिवार, उसकी मम्मी आई दौड़ी दौड़ी। हम लोग जब हाइड पार्क में थे, साहेब साहब कुछ बताओ मेरे बच्चों को क्या हुआ। साहब दोनों ने झगड़ा किया, बेटा और बेटी, भाई और बहन। झगड़े तो होते होते तो क्या वांदा है। साहब झगड़ा करके दोनों रूम में अंदर से बंद। अब कोई भी रूम में जाए ना और अंदर से बंद करे तो सबके मन में क्या आता है, झगड़ा करके जाए, रोते रोते जाए, मतलब लटक जाएगा। ये मम्मियां तो इतने जबरदस्त सीन्स इमेजिन करते हैं चद्दर से, नहीं चद्दर तो है नहीं अंदर, दुपट्टे से, दुपट्टा है अंदर। नहीं हमारी तो प्रिंसेस दुपट्टा तो कभी लाइफ में पहनती नहीं है, दुपट्टा तो नहीं हो सकता, तो क्या किया होगा। यहां पे इधर खटकाया, दोनों में से शायद किसी ने नहीं खोला, और 20 मिनट के बाद रोते रोते बच्ची बाहर आई। चलो एक तो बाकी है, बच गई। अब इसका क्या है, फिर 30 मिनट के बाद वो भी बाहर आया, चलो बस दोनों बच गए। डोंट डू सच थिंग्स कि परिवार वाले दहशत में आ जाए, परिवार वाले टेंशन में आ जाए, ऐसा काम नहीं करना। साहब 15 दिन पहले उसकी फ्रेंड ने ऐसे ही सुसाइड किया था। साहब मेरा तो साहब आप बाधा दे दो कि ऐसे कभी अंदर बंद करके नहीं बैठे। बोला बाधा देता हूँ, 1 महीने का देता हूँ, 1 साल का नहीं दे सकता। अब बाधा भी 3-3 महीने की होती है। हमारे गुरुदेव बाधा देते हैं 84-14 सूदी, बस वो एकदम गले में फांसा नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे लगेगी लेकिन धीरे धीरे। और वो बच्ची ने सुसाइड कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप से, दे कंसीडर देमसेल्व्स नथिंग, नोबडी। और अभी तो नया ट्रेंड चालू हुआ है, पूरे पूरे परिवार को खत्म करके मरते हैं लोग। पिछले 1 महीने में खाली देखो, दिसंबर में एक बंदे ने अपनी 5 बहनों को खत्म कर दिया। क्यों? पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। एक बंदे ने अपने छोटे बच्चों को, दोनों लड़का लड़की और पत्नी को खत्म करके फिर खुद मर गया। एक बंदे ने घर के 6 सभ्यों को मार के फिर लटक गया। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस। जो बहुत ज्यादा लंबी सोचे रखते हैं और बहुत ज्यादा उड़ान भरने के सपने रखते हैं, उनके ये हालत होते हैं। प्लान ईच डे, डे बाय डे, समझ रहे हो? पूरा साल गले मत लगा, धीरे धीरे प्लान एवरी डे। द बिगेस्ट प्लान फॉर अ डे कैन बी, जब उठो तो स्माइल टू योर सेल्फ, मैं जिंदा हूं। ये बड़ी बात नहीं है क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ जोक। 21 साल के बच्चे को गंगा धाम के पास, कहां पे वो शत्रुंजय कोंडवा, 21 साल का बच्चा, हार्ट अटैक अभी हुआ ना, 8-10 दिन हुए। कितने दिन हुए? 5 ही दिन हुए। 21 साल का बच्चा ऐसे ही हार्ट अटैक, 15 साल की बच्ची हार्ट अटैक, 10th स्टैंडर्ड में हार्ट अटैक। तो एवरी डे यू शुड बी थैंकफुल। वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जब उठे, हाँ आई एम देयर, थैंक गॉड। ईश्वर का, प्रभु का, कुदरत का, जिसका आभार मानना हो मान लो। एंड टेल योरसेल्फ गुड मॉर्निंग। एक नक्की करो कि सुबह जब भी उठो तब से, अभी टाइम फिक्स नहीं कर सकते ना, 10 बजे का, 10 बजे उठे, उसके लिए क्या टाइम दे। उठो तब से
2 घंटे तक ऐसे ही हंसते रहना है। हाँ मम्मा पोहा बनाया, पोहा कोई बात नहीं, पोहा तो मेरा फेवरेट है, कल भी पोहा, परसों भी पोहा, आज भी पोहा। कपड़े इस्त्री बाकी है, कोई वादा नहीं, मेरा वर्कआउट आज हुआ नहीं, आज मैं ही कर लेता हूं। 2 घंटे हंसते ही रहना है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सुबह जो भाग दौड़ होती है उसमें कोई टॉयलेट में घुस जाए तो ऐसे फोड़ते जैसे। अब कुछ लोगों को जब तक, मतलब वो भी है, उनका प्रॉब्लम है, वो जब तक पूरी अंदर अनुपमा नहीं देखे तब तक साफ नहीं होता। अब लोग अंदर भी देखने लगे एकदम। महाशय बाहर पधारो, आओ बाहर आओ। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू कैरी योरसेल्फ। अनलेस एंड अनटिल यू चेंज योरसेल्फ, कोई रेवोल्यूशन होने वाला नहीं है, कोई चेंज दुनिया में होने वाला नहीं है अनलेस यू चेंज योरसेल्फ। Resolutions are the dullest thing. I'm not against resolutions. लेकिन resolutions के जो statistics पढ़ो, only 10% people, खाली 10% लोग resolutions follow कर सकते हैं, खाली 10%। 90% फरवरी तक resolution खत्म। 90%। तो इसलिए because रेजोल्यूशन बनाने भी हो, प्लान्स बनाने हो तो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मीन्स सिंपल, सिंपल रेजोल्यूशंस। 6 पैक मत सोचो, फिटनेस, हेल्थ, सलाड्स और फ्रूट्स, खाली सलाड और फ्रूट पे रहना है, नो नो नो। रोटी सब्जी दाल भात मिनिमम, कुछ प्रैक्टिकल, समझ रहे हो? सिंपल देन मेजर। एक साथ 10 चीजें बनाते, 4 बजे उठूंगा, 14 घंटे पढ़ाई, फिर 2 घंटा वर्कआउट, नो इट्स नॉट पॉसिबल। थिंक ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, समझ रहे हो? तो उसके लिए मेजर एक ही चीज पकड़ो। दिस ईयर, इस साल तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर भी सोच सकते हो कि इस साल मुझे अपना मेंटल वर्क करना है, अपने आप को शांत रखना है, हर हालात में, हर परिस्थिति में। सरस सरस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर देन ए इज अटेनेबल, जिसको अचीव कर सको, ऐसा होना चाहिए। एकदम ही उड़ी छलांग मार दी, नो, अचीवेबल भी होना चाहिए। आर इज रियलिस्टिक। तुम्हारे बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो अनरियल इसलिए होते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो। सेलिब्रिटीज ने जो किया वो तुम करते हो। और पुष्पा में उड़ी मार ली तो तुम मारोगे क्या? तुम्हारा पूरा जीवन इट्स रिवॉल्विंग अराउंड दोज हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड स्टार्स। टेलीवुड क्या बोलते हैं उसको? अरे कल रास्ते में पता नहीं कौन था, मैं बाहर जा रहा था और उसको पता नहीं क्या हुआ, झुकेगा नहीं साला। मैंने थोड़ी बोला तेरे को हाथ झुका दे, मैं तो पागल हूँ, रास्ते पे जाते जाते हाथ जोड़ मैं आ रहा हूँ। अरे वो तो सामने से झुकेगा नहीं साला। आदिनाथ सोसाइटी में कौन है ऐसा? अब शायद उसकी मम्मी ने उसको समझाया होगा, महाराज मिले तो झुक जाना, हाथ जोड़ना। मम्मी ने समझाया होगा, उसका रिएक्शन ही था, झुकेगा नहीं। थैंक यू, बराबर है बेटा, बराबर है। 7 साल का पटाखा था। Most of your lives revolve around those Bollywood, Hollywood stars. The problem is you are not being realistic. Real बनाओ, जो plans बना रहे हो उसको real बनाओ। And the last one is T means time bound. छोटे छोटे resolutions, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए,
बट वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि ये बुक पढ़ने बैठा हूं, यूपीएससी एमपीएससी वालों का टारगेट होता कि चैप्टर नंबर 2 लेके बैठे हैं, तो ये चैप्टर नंबर 2 ये हफ्ते में हो जाना चाहिए। सिंपल, पूरी बुक इस हफ्ते में खत्म कर देंगे। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि तुम बुक लेके बैठोगे तो बाबू रोने लगता है। बाबू रोता है कि नहीं रोता है? तो बीच में पे 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 बचता है ना। तो तुम्हें भी पता है कि टोटली डेडिकेटेड कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज मोटिवेशन कांट टेक यू वेरी लॉन्ग। मोटिवेशन वॉन्ट स्टे फॉर यू विथ यू ऑलवेज। एक समय आएगा जब वो मोटिवेशन अटक जाएगा, समझ रहे हो? एक समय में अटक ही जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है बिट बाय बिट, टाइम बाउंड। फ्रांस में 3 बंदे, जो विचार फ्रांस में 3 बंदे घूमने गए। किसी ने पूछा आप कितना टाइम हो फ्रांस में? तो बोलते, एक बोला 6 महीने, क्योंकि तुम पूरा फ्रांस नहीं दे सकते, तुम पूरा फ्रांस देख नहीं सकते। दूसरे को पूछा तुम कितना टाइम हो? बोला 3 हफ्ते। लगभग फ्रांस तुम देख सकते हो, मेजर पार्ट ऑफ फ्रांस देख सकते हो। तीसरे को पूछा तुम कितना टाइम हो? तो 1 हफ्ता। तुम पूरा फ्रांस देख सकते हो। इन लोगों ने पूछा ये क्यों, ऐसे क्यों? 6 महीने वाले को बोल रहे हो कि पूरा नहीं देख सकते, 3 हफ्ते वाले को बोला कि बहुत ज्यादा देख सकते हो, और 1 हफ्ते वाले को बोला कि पूरा देख सकते हो। व्हाट इज द लॉजिक? तब उन्होंने बताया कि 6 महीने वाले के पास बहुत ज्यादा टाइम है ना, वो पहले 3 महीना तो सोते ही रहेगा। जो 6 महीने वाले होते हैं बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम वो सोचते हैं, फिर वो सोते रहते हैं ना। एग्जाम कभी है? अप्रैल मई महीने में। क्या अभी तो जनवरी चल रहा है यार, अभी तो आईपीएल, पीपीएल, एमपीएल, एसपीएल, आरपीएल क्या क्या चलता है पता नहीं। हर एक गांव का प्रीमियर लीग होता है, बराबर ना? मारवाड़ी प्रीमियर लीग, एमपीएल, बराबर ना? अब तो क्या है, जनवरी फरवरी तो खेलेंगे, बाद में आता है मई महीना। वो लोग कुछ नहीं कर पाते। जिनको पता है कि बहुत कम टाइम है वो ही परफॉर्म कर सकते। तो मेक इट टाइम बाउंड एंड प्लान ईच डे। एक साथ पूरे साल का सोचना वो पागलपन हो जाता है। कुछ लोगों को चिंता होती है, कुछ लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वभाव बन जाता है चिंता करने। एक बंदे को हर छोटी चीज में चिंता करने की आदत, हर छोटी चीज में। और एक दिन बैठा था ऐसे सर पकड़ के, उसकी पत्नी ने पूछा क्या प्रॉब्लम है? तो इनकम कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, और बच्चों की शादियां है, बेटी को ब्याहना है, हाँ, इतना सारा करना, फिर उनके बच्चों का ट्यूशन वगैरह, स्कूल अभ्यास वगैरह सब, इतनी फीस, मुझे नहीं लगता कि ये सब मैं कोप कर पाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है ओके हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद वो पत्नी सर पे हाथ रख के बैठी, एकदम रोने जैसी हो गई। पति बोल रहा क्या हुआ? अरे देखो तो कितना काम, कितना टेंशन, 20,000 रोटियां बनानी है, 10,000 घड़े मतलब पॉट्स पानी भर के लाना है। गांव के लोग थे, 10,000 पॉट पानी, 20,000 रोटियां, 25,000 कपड़े धोने हैं, 50,000 बर्तन मांजेंगे। कैसे होगा मुझसे इतना सारा? 50,000 बर्तन में कैसे मांजूंगी? वो पति बोलता है क्यों, ऐसे क्यों बोल रही है? कौन सा फंक्शन है? 50,000 बर्तन, 20,000 रोटी, ऐसा कौन सा फंक्शन है?
नहीं, फंक्शन अभी नहीं है, लेकिन मुझे पूरे साल तो करना पड़ेगा कि नहीं, आगे के साल भी करना पड़ेगा कि नहीं। तो एक साथ कहां पे करना, 50,000 रोटी एक साथ तो बनानी नहीं है। अरे एक साथ नहीं बनाएंगे तो भी आज तो मतलब करना तो है कि नहीं, जब तक जिंदा है तब तक करना पड़ेगा कि नहीं। अरे आगे क्या क्यों सोचती है, आज का सोचना, आज कितने हैं, 25 बर्तन है, 10-20 रोटी है, क्या इतना टेंशन ले रही है। तब उसकी पत्नी बोली कि तुम कहां टेंशन ले रहे हो, बच्चों के शादी की टेंशन ले रहे हो। सबसे बड़ी बच्ची 9 साल की है, छोटा बच्चा, उससे छोटा हमारा लड़का है वो 7 साल का है, उससे छोटा है वो तो 3 साल का है, और तुम उसके शादी की चिंता आपसे कर रहे हो। कुछ लोगों की आदत होती है फुल टाइम टेंशन में रहना, मतलब वो भी एक स्टेटस बन जाता है, ऐसे ही घूमते ऐसे ही, जैसे मतलब अब भी पूरा टेंशन पूरे पुणे का, ये मेट्रो का काम चल रहा है वो भी उसके सिर पे है, वो पीएमसी का काम चल रहा है उसके भी सर, वो भी उसके सर पे। अरे ट्रंप की 20 जनवरी को शपथ विधि है, वो भी उसके सर पे। दिस वोंट हेल्प। रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है रिवॉल्यूशन, बिकॉज हु यू आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कौन हो, तुम जो हो, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे दिन, तुम्हारी चर्या उस प्रकार से बनेगी, बराबर ना, समझ रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट शेप योरसेल्फ, डोंट जस्ट प्लान रैंडमली। अपनी एबिलिटीज को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो। तुम्हें पता है मैं बना दूं 2 घंटा योगासन करना है, मुझे पता है 2 घंटा करूंगा तो तीसरे घंटे में पूना हॉस्पिटल होगा। अपनी कैपेसिटी खुद को पता होनी चाहिए ना, लगे रहो चलो IIT से तैयारी करो, वो पप्पू बोलता है ना डंड मारना, ऐसे नहीं होता। अपनी कैपेबिलिटी, अपने वीकनेसेस को भी पहचान, और उसके हिसाब से किसी और को देखकर तुम्हारे प्लान्स मत बनाओ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज योर रेजोल्यूशंस कम फ्रॉम कंपैरिजन। उसने इतना वर्कआउट किया, उसके इतने एब्स बने, उसने इतना शॉपिंग किया, उसने इतना पैसा कमाया। डोंट कंपेयर, एवरीवन इज यूनिक। एक जगह पे बहुत मस्त बात पड़ी, छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं ना, वो बच्चे खेलते हैं घर के बाहर, गांव के बच्चे, वो जब प्लेन देखते हैं ना, एरोप्लेन, अब तो एरोप्लेन का भी कुछ रहा नहीं, हम तो छोटे थे तो एरोप्लेन, वो बिल्डिंग में आवाज लगती थी एरोप्लेन, तो सब बच्चे बाहर एरोप्लेन, तो बच्चे देख के खुश होते हैं। अभी तो मम्मी पापा को उड़ा रहे, वो एरोप्लेन क्या देखेंगे। तो वो बच्चे एरोप्लेन कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है ऊपर एरोप्लेन में जो कॉकपिट में बैठा है पायलट, वो ऊपर से जब नीचे देखता है, कोई घर देखता है, तब वो सोचता है वाह ये मस्त इधर ऐसी जगह पे जाके आराम करेंगे। नीचे वाले ऊपर एरोप्लेन देख रहे, ऊपर वाला नीचे घर देख रहा। अमीर लोग, गरीब लोग अमीरों को देखते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीबों को देखते, क्या बंदे बच्चे मस्त, क्या मैदान में खेलते हैं, रोड पे खेलते हैं। कभी तुमने अमीर बच्चे को रोड पे खेलते देखा, खुशी खुशी ऐसे एकदम देखा? नहीं, अमीर के बच्चे तो ऐसे गोइंग DPS स्कूल, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क, आई हैव लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अमीर के बच्चे ये होते हैं, वो BMW में जाते हैं, DPS में जाते हैं, बिलाबांग में जाते हैं। और यहाँ तो हमारे बच्चे खेलते कूदते, जो गरीब के बच्चे होते हैं वो रोड पे बिंदास खेलते हैं। जो अमीर लोग खुश होते हैं तो रोड पे खेलते, वो लोग वो नहीं खेल सकते। वो खेलने भी आए, वो क्लोथ, डर्टी क्लोथ्स, नो नो नो, डर्टी बॉयज। पूना में तो कहीं पे देखने भी नहीं मिले, और अब तो पूना के रोड पे खेलने जाए तो एक्सीडेंट हो जाता। पूना में रोड पे अच्छे घर के बच्चे खेलते हो ऐसा देखा सिर्फ आदिनाथ सोसाइटी में।
घुसते इधर आते, डर लगता है, ऐसे चलते चलते कोई एकदम अचानक आ गया। बट द प्रॉब्लम इज कि ऊपर वाले नीचे को देख रहे, नीचे वाले ऊपर को देख रहे, वो देखा देखी में हम अपने जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, हमें जो प्राप्त हुआ है, उसको भूल जाते हैं। स्टॉप वरिंग अबाउट अदर्स, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ फर्स्ट and define who you are. And if you are able to carry yourself well, the whole world will be well and better. तुम अपने आप को बराबर से कैरी कर सकते हो, then you don't have to worry about anything else. क्योंकि रेजोल्यूशंस भी कभी खतरनाक होते, पता? आईसीएस वाला, आईएएस वाला रेजोल्यूशन बनाएगा तो क्या बनाएगा? आईसीएस वाला बनाएगा तो ये साल 300 लोगों को ठपका देंगे। आईसीएस वाला तो ये सोचेगा ना, उसके लिए तो जन्नत मतलब 72 हूर मिलने वाली है। तो उसके रेजोल्यूशन में, आईसीएस वाले का रेजोल्यूशन देखो 2025, तो फ्रांस के अंदर गाड़ी घुसा के 25 लोगों को उड़ाएंगे। कुछ भी हो सकता है। तुम रोड पे चल रहे हो, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट 2025 एंड 2026 are really challenging. ग्रह दशा अनेक जो प्रेडिक्शंस है उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम रोड पे जा रहे हो और अचानक कोई अल्लाहू अकबर, the most feared and the most scareful, the most scary words in this world are मैं तेरे को मार दूंगा, टपका दूंगा। नहीं, वो बोलता है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन जो अल्लाह अकबर बोलता है वो करके रहता है। द मोस्ट स्कैरी वर्ड्स, दिस इज रियल एंड दिस इज ट्रू एंड दिस इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। वी विल हैव टू कम आउट एंड वी विल हैव टू शाउट। बटेंगे तो कटेंगे, है ना? बच्चों तक पहुंच गया। तो आईसीएस की डायरी अलग होती है। स्टूडेंट होता है, जो स्कॉलर स्टूडियस होता है, उसकी डायरी में होता है कि ये साल 90%। व्यापारी की डायरी में होता है इस साल, पिछले साल 10 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल 15 करोड़, है ना? लेकिन कभी सोचा आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड सिटीजन, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड हस्बैंड, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड डैड, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड वाइफ, ऐसे कभी बना? आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड साधु। जब तक मैं सही नहीं हो, मैं यहाँ प्रवचन नहीं होता, वो उसको बोलते लेक्चर। मैंने अपने जीवन में जो नहीं अपनाया, आके यहाँ पे तुमको उपदेश लगा के जाओ, उसका कोई मतलब होता नहीं। समझ रहे हो? और जो लोग सही अपने जीवन में बनना चाहते हैं, सही चीजों को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए रेजोल्यूशंस की भी जरूरत नहीं है, जनवरी की भी जरूरत नहीं है। हमारे हेम वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब, उन्होंने कोई जनवरी देखी होगी, उन्होंने कोई रेजोल्यूशन बनाया होगा, उन्होंने कार्तिकी नया साल सोचा होगा? नहीं। जब गुरु माँ पूज्यपाद चंद्रशेखर महाराज साहब ने बताया, खाली इतना बताया कि हिमांशु सूर्य महाराज साहब की सेवा करने जाना है, तब थी ये साल मेरी डायरी में लिखा नहीं है, मेरे रेजोल्यूशन में नहीं। जो करना है उसको योग्य समय पे कर ले, वही टॉप पर जाते हैं। और वहां जाके देखा कि हिमांशु सूर्य महाराज साहब ज्यादातर आइंबिल में ही रहते हैं, तो उन्होंने भी नक्की कर दिया कि आइंबिल ही करूंगा। और जब हिमांशु सूर्य महाराज साहब ने बोल दिया कि संघ एकता के लिए, जिस समय में कट्टरता ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, मैं तू मेरा तेरा चल रहा है, ऐसे समय में हिमांशु सूर्य महाराज साहब ने यह सपना देखा था कि सकल तपागच्छ, सकल श्वेतांबर पंथ सब एक हो जाए, जो इम्पॉसिबल है। लेकिन साहेब की यह इच्छा थी और उसके लिए साहेब ने आइंबिल चालू किए थे, और वो मशाल उन्होंने हेम वल्लभ सूर्य महाराज साहब को दी कि मेरे पीछे तू भी ये मशाल को ज्वलंत जिंदा रखना।
और हेम वल्लभ सूरी महाराज साहब ने आज से 30 साल पहले वो मशाल उठा ली। उनके कितने एमबिल कंप्लीट हुए? 10,000 से ज्यादा। तो जो एक स्पिरिट से आगे दौड़ते हैं, जिनके जीवन में एक मशाल होती है, उनको कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को ऐसा शेप कर देते हैं। आज मैं जो प्रवचन कर रहा हूं, इसमें मेरी कोई कमाल नहीं है। चिराग भाई ने बोला ये तैयारी वो तैयारी, लेकिन जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक कुछ नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता। ये गुरु माँ के जीवन के अंदर देखा है। हम तो एकदम छोटे से वो चूहे हैं। He was a big, एक शेर थे, जीन शासन के शेर बोलते हैं ना, ये गाता है शेर आए युवा दिलों का शेर। शेर नहीं, गाओ देखो देखो कौन आया, युवा दिलों का चूहा आया। जब गुरुदेव को देखो तो मेरे जैसे तो बहुत सारे चूहे दिखेंगे। ये गुरु माँ का एक जीवन था उत्तुंग शिखर पे, और उनकी संकल्प शक्ति, गुरु माँ ने जब ही जो सोचा है, कभी तो एकदम एब्सर्ड लगता था कि इतना कैसे सोच लेते, लेकिन जब भी जो सोचा वो करके रहे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के परिणाम को, अपने अंदर की स्थिति को ऐसा बना दिया था, वो जो बोले वो वचन सिद्धि से हो जाता था। 2001 में जब भूकंप आया, गुरु माँ ने संकल्प किया कम से कम 5 करोड़ भूकंप पीड़ित लोगों को अर्पण करने हैं। अंदर अंदर चर्चा होने लगी कि साहेब अहमदाबाद है, हाँ, अहमदाबाद के लिए बहुत खराब उक्तियां होती है। अहमदाबादी आगे नहीं बोल सकते। दूसरा लाइन है बैरी बेची खिचड़ी खा दी। मतलब अहमदाबादी ऐसे होते हैं कि वो तुम लेने जाओ, वो तुम्हारे जेब में से कुछ निकाल देंगे, लेकिन अपने जेब में से कुछ नहीं देंगे। मैंने बोला आप कहां पे ये संकल्प कर रहे हो? 5 करोड़ अहमदाबाद में। लेकिन गुरु माँ की वो संकल्प शक्ति थी। वो सभा में मैं भी था, भगवान नगर का टेकरा बोलते पालड़ी में। वहां पर गुरुदेव ने एक बार प्रेरणा की, एक सभा में 6 करोड़ हो गए। ये संकल्प शक्ति। पूरे इंडिया में जब 56,000 कत्ल खाने खुलने वाले थे, 56,000 न्यू एबेटर स्लॉटर हाउसेस, गुरु माँ ने ऐलान किया कि ये प्लान रद्द होना चाहिए, और तब सरकार के सामने पड़े और बोला कि ये तुम कैंसिल नहीं करते तो दिल्ली आके मैं आई इमोलेट माई सेल्फ। इमोलेशन मतलब मैं अग्नि स्नान कर दूंगा। सरकार बोले कि ये ऐसा फकीर है, वो बोलेगा तो करके रहेगा। प्लानिंग कमीशन में वो प्लान खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। इमरजेंसी के टाइम जो कांग्रेस वालों ने इमरजेंसी लगाई थी, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पप्पू बोल रहा है ना, वो लाल कलर की किताब बताता है। वो लाल कलर की किताब में क्या है उसको पता नहीं है, लेकिन वो बताते कॉन्स्टिट्यूशन की कत्ल करने वाले ये कांग्रेस की लोग इमरजेंसी के टाइम जब उन्होंने आफत पूरे देश पे ला दी थी, तब गुरुदेव बिंदास बोलते थे। और इंदिरा गांधी तभी वो प्राइम मिनिस्टर थी, और ये इंदिरा गांधी बोली कि ये बंदे को भी अंदर डाल दो। बाकी बहुत लोगों को डाल दिया था पता है जेल में। तब किसी ने सलाह दी, उनको सूचना दी। तभी बीच में कस्तूरभाई लाल भाई भी थे जो इंदिरा गांधी के निकट थे। उन्होंने बोला साहब इनको डालोगे तो पूरे देश में आग लगेगी, किसी साधु संत को तो टच भी नहीं करना। ये संकल्प शक्ति उनमें थी, तो उनका एक बूंद हमारे में आया। बाकी उसके बिना ये सब एलटीएस होते नहीं है। दांत की ट्रीटमेंट इतने दिनों से चालू है, एंड बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट रीजंस 15-20 दिन से वो चल रहा था। एंड आई ट्राई टू अवॉइड पेन किलर्स, तो भी 10 दिन लेना पड़ा। इम्प्लांट हुआ है, क्या क्या जो भी हुआ, लेकिन जो भी होता है वो गुरु माँ के आशीर्वाद से होता है, उनके ही संकल्प शक्ति से। गुरु माँ खाली एक बार बोले थे, जब मैं इतना छोटा था कि ठीक से मुझे किसी को मांगलिक सुनाना हो तो भी नहीं आता, पचकान देना हो तो भी अनथड़ा बोगे ससा करेणम महत्रा करेणम नहीं पचनकार दिशा साव नम, ऐसा हो जाता था।
तभी गुरुदेव बोले थे कि तेरी शक्ति युवानों में काम लगेगी और युवानों के ऊपर फोकस करके तू बराबर से जिन शासन की सेवा करना। तब मेरे मन में भी एक विकल्प आया कि गुरु माँ किस लेवल से बात कर रहे हैं, मतलब किस एंगल से बात कर रहे हैं। मेरे अंदर कुछ, मैं पचकान तो ठीक से नहीं दे सकता। स्वाध्याय करते थे, अभ्यास करते थे, लेकिन बाहर की दुनिया से एकदम परे, कुछ लेना देना नहीं दुनिया से। हम जहाँ पे चौमासा होते थे वहाँ के ट्रस्टी के भी नाम मुझे पता नहीं। शुरुआत के जो 5-7 चौमासे हुए, कौन ट्रस्टी था वो भी पता नहीं। लेकिन जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ गुरु माँ के आशीर्वाद से। और आज मैं जो बोल रहा हूँ, गुरु माँ के आशीर्वाद, पूज्य गुरु जी राज रक्षित महाराज साहब के आशीर्वाद, उनका सहकार। एंड यू शुड नोट दिस, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि शुरुआत में जब लोग आ रहे हो, सभा कम हो, तब वडील आके प्रवचन करे 15-20 मिनट, और फिर बाद में वो छोटे साधु, उनके शिष्य जब पैक हो जाए बाद में एंट्री करे। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। तो ये इसीलिए बच्चों को साइड पे बिठा, उनको अलग अलग बिठा दो, उसको वहां पे उठा के रख दो। किड्स आर किड्स एंड किड्स विल बी किड्स। ये उनकी जो महानता है। तुम्हारे जीवन के अंदर जो संकल्प तुम लेते हो उसको पूरा करने के लिए ऐसे वडीलों की कृपा, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद, प्रभु की अमी दृष्टि, उसके बिना नहीं होता। और हमें जो पढ़ाया लिखाया, मैं बात कर रहा था हमारे गुणहंस महाराज की, क्या संकल्प शक्ति। वो एक बार बैठ जाए कि मुझे एक बार बैठ के 6 घंटे लिखना है, तो 6 घंटे उनकी पेन चलेगी। 6 घंटे, ना इधर से कोई बुक, ना उधर से कोई बुक, ना कोई रेफरेंस। उनके दिमाग में ही सारे श्लोक, कम से कम 20-25 हजार श्लोक उनको याद है। और एक श्लोक लेके कोई भी तदेव तपः कार्यम दुर्ध्यानम यत्र नो भवेत्, बस अब तप पे लिखना है तो चालू हो जाए कलम। वो नक्की करे कि 9 बजे लिखने बैठे हैं, दोपहर को 3 बजे तक लिखना है, तो पेन अटकती नहीं है। ये उनकी संकल्प शक्ति। और ऐसे संकल्प शक्ति वाले होते हैं, वो उन्होंने अपने आप को ऐसे शेप कर दिया है कि वो जो करे उसमें सिद्धि प्राप्त होती ही है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज हु यू आर। यू गेटिंग मी? तो पहले अपने आप को ऐसे ढाल दो, ऐसे तैयार कर दो, फिर तुम जो करोगे वो सिद्धि बन जाएगी। और उसी के लिए रिवॉल्यूशन जरूरी है, नॉट रेजोल्यूशन बट व्हाट? इसलिए पूना में मैं हूं, इसलिए रिवॉल्यूशन बोल रहा हूं। रिवॉल्यूशन इज नॉट द वर्ड, इट्स रेवोल्यूशन। एक्चुअली मुंबई एक्सेंट में वो रेवोल्यूशन है, रेजोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन बोलोगा तो महाराज साहब बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। दिस रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट you'll have to sign a pact with yourself. Sign a pact. Pact means agreement. Sign an agreement with yourself. वो 4 चीजें ऐसी है जिसमें तुम चाहो जो रेवोल्यूशन ला दो, तो ये जीवन जो हमेशा से तुम्हारा एक ही पूना का जीवन, मतलब सुबह उठे, मन आया तो पूजा की, नहीं आया तो नहीं की। दुकान, पूना के अंदर मैंने दुकान का जो प्यार देखा है। 8 बजे 8:30 बजे यहां पर गद्दी में बैठ के बराबर से चेयर पे बैठ के चेयरमैन बनने वाले दुकान में जाते और प्यार होता है। वो मॉपिंग लेके वो देखते नहीं इधर उधर, शर्म भी नहीं आती है। अब बंबई में नहीं करते ऐसे, लेकिन दुकान मतलब पूना में प्यार। वो झाड़ू मॉपिंग लेके रास्ते में कभी सुबह बिहार में जाए, महाराज साहब अथेड़ नवीर, यार ये तो ओ, अरे यार तुमने तो बहुत बड़ा पूजन पढ़ाया था, अरे महापूजा के लाभार्थी। अरे साहेब और दुकान री कृपा थी तो महापूजा में। प्यार है, ठीक है, इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर डेडिकेशन, इट्स ओके। अब उसको दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना कि दुकान भी चलती है, किससे चलती है?
पुण्य से, है ना, वो टॉपिक पे बहुत छेटा नहीं है। देव गुरु की कृपा हो तो आज भी पुणे में अभी ऐसे बंदे तैयार हुए हैं, 12 बजे 1 बजे खोलते हैं, और 2020 में जो उनका प्रॉफिट होता था उससे 10 गुना अभी कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग सारे 2023-24 के पुण्य पुरुषार्थ के डिबेट में बैठते थे, और वो लोग लिटरली दे फॉलो इट और आके बोलते साहेब देव गुरु कृपा, साहेब 2020 में 2 करोड़ के बांधे थे, 2024 में 20 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, देव गुरु। पर ये जो शेड्यूल है पुणे का, दुकान में 8-9 बजे बैठते हैं, रात को 9-10 बजे तक, एक ही घिसी पिटी लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा चेंज जरूरी है, और वो चेंज सिर्फ 4 चीजों में लाना है। यू हैव टू साइन अ पैक्ट विथ योरसेल्फ। नंबर 1 इज पी। पी मीन्स प्रायोरिटी एंड पी ऑल्सो मीन्स परसेप्शन। प्रायोरिटीज को पहले चेंज कर दो। कुछ लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ स्टडीज, किसी की सिर्फ दुकान, किसी के सिर्फ रसोड़ा, और किसी का सिर्फ पार्टीज। पूना में सभी कल्चर के लोग हैं, सभी खोपड़ी है, हर प्रकार की खोपड़ियां पूना में मिलती है। मतलब किसी को तो बोलते कॉस्मोपॉलिटन सिटी। अब मेट्रो बन रही है, अभी मेट्रो है कि नहीं है? नहीं, मेट्रो ट्रेन नहीं, पूना सिटी मेट्रो बनी कि नहीं? मेट्रो सिटी है नहीं, अभी मेगा सिटी है, अब मेट्रो भी बनेगी। अब मेट्रो सिटी में तो अलग अलग प्रकार की खोपड़ियां भी मिलती है। आवाज पीछे पहुंच रही है? ओके। प्रायोरिटीज फर्स्ट। टेल टू योरसेल्फ that the human life that I have got is for self improvement, is to realize my own self. ये प्रायोरिटी, पैसा धन संपत्ति बोलते हैं ना, अगले जन्म में नहीं लेके जाएंगे, वो हकीकत है। वो हकीकत है कि नहीं है? 6 साल की बच्ची, a very cutie child, 6 years old, उसका छोटा भाई 3 साल का और उसकी बड़ी बहन 9 साल की। हैदराबाद में रहने वाली है फैमिली, एंड वेकेशन जब आते हैं, दे लव देयर ग्रैंड पेरेंट्स, दे लव देयर विलेज। वो अपने परिवार को और अपने गांव को बहुत चाहते हैं। वो महाराष्ट्र के थे, मराठी। हैदराबाद में पापा थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हैदराबाद में काम कर रहे हैं, लेकिन एवरी वेकेशन वो लोग जाते हैं महाराष्ट्र के अपने गांव में। दिस गर्ल, वो इतनी ब्रिलियंट के उसकी सारी टीचर्स को उसको चाहती है, सबकी फेवरेट। कनिष्का ऐसी कुछ नाम है, फॉरगॉट द नेम, तो सबकी फेवरेट कनिष्का, एवरीवन। और ये बच्ची 22 दिसंबर को अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी महाराष्ट्र, हैदराबाद से। उसके डैडी का नाम चंद्रम, डैडी का नाम याद है? वो चंद्रम अपने परिवार को लेके जा रहा था। ये बच्ची, उसके भाई बहन, मम्मी डैडी और चाची, 6 लोग जा रहे थे। और ऑफ कोर्स अ वेरी गुड फैमिली, तो अच्छी कार। डैडी वॉज सेल्फ ड्राइविंग एंड ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर। वो बैंगलोर के पास पहुंचे, और बैंगलोर के पास ही एक ब्रिज के नीचे से जा रहे थे, एंड एकदम अचानक ऊपर के ओवरब्रिज से एक कंटेनर सीधा नीचे, और ये कार के ऊपर एवरीवन वाज स्मैश्ड। अब ये सामान्य कार नहीं थी, ये थी वॉल्वो। ये तुम्हें सबको समाचार मिले होंगे, न्यूज में तो आया होगा ना। और लोग वॉल्वो क्यों लेते हैं? वॉल्वो क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। वॉल्वो इतनी स्ट्रांग होती है, उसके स्ट्रेंथ के लिए लोग लेते हैं।
और उसी कार में सिक्योरिटी जिसकी है, उसी कार में सब बैठे हुए थे, सब खत्म, एवरीवन, 6 के 6। वो कंटेनर भी सोचो, ये लाइफ हैज इट्स ओन ट्विस्ट एंड टर्न्स, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूवमेंट। अगले मूवमेंट में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। और अभी तो लगातार आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से। देखो ये सब एक बार कर लिया, आप बाद में बैठ जाओ, बीच में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, नो फोटोग्राफर, नथिंग, एक जगह बैठे हो बराबर। 21 को 15 दिसंबर से मैं देख रहा हूं, वॉल्वो के अंदर 6 लोग खत्म, अजरबैजान के फ्लाइट में 38 लोग खत्म, यूक्रेन, रशिया और कौन सी फ्लाइट, वो साउथ कोरिया की फ्लाइट में 180 लोग खत्म, जयपुर जोधपुर हाईवे के ऊपर ट्रक गिरी, एक साथ 10 लोग खत्म एलपीजी के टक्कर से, बराबर। एवरी डे कहीं भूकंप आ गया, कहां आया भूकंप, नेपाल में भूकंप आया, इतने लोग खत्म एवरी डे। अभी लॉस एंजलिस में आग चल रही है और उसमें बड़े बड़े स्टूडियोज, वार्नर ब्रदर्स से लेके बड़े बड़े स्टूडियोज आग की चपेट में आ गए। तो प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? योर फ्लैट, योर कार, योर एब्स, योर मार्क्स, योर ग्रेड्स? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? लाइफ, ऑफ कोर्स, लाइफ, लव एंड फैमिली। प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए ना। अब लाइफ ही नहीं है, लाइफ ही नहीं जी रहे हम। आधा से ज्यादा टाइम दुकान में निकाल देते हैं, बाकी सब इंस्टाग्राम पे निकाल देते हैं। व्हाट अबाउट योर लाइफ? प्रायोरिटी को सेट करो। लास्ट में मैं तुम्हें 15 मिनट प्लान दूंगा, 15 मिनट। हमें पूरे ईयर का रेजोल्यूशन नहीं करना, एवरी डे 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स में, 4 अलग अलग फील्ड में 15 मिनट बांट देनी, 15 15 15 15। एंड इट्स फॉर योर हेल्थ, इट्स फॉर योर गुडनेस। वो शेड्यूल लास्ट में बताता हूं। तो प्रायोरिटी को चेंज करो। मुझे क्या पहले करना चाहिए? पहले हंसी खुशी जीना है, परिवार के साथ जीना है, मुझे अपनी आत्म की आराधना करनी है। आत्म कल्याण इस भव का लक्ष्य होता है और वो होना ही चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि आत्म कल्याण का लक्ष्य, वो सारे दीक्षा लेके बैठ गए। देखो महाराज से भी बैठे, साधु जी भी बैठे, आत्म कल्याण उनका होगा, बाकी हम साहब जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। अरे लल्लू, तेरी शान ऐसे ही चपेट में आ जाएगी। श्रावक और श्राविका का लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? बेसिक्स, सुबह उठ के हंसी खुशी उठना है और सबसे पहले वो खुशी प्रभु के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले परमात्मा का मुख देखना ही है। कुछ भी हो जाए, पूना के अंदर ये सूत्र तो मैं देकर ही जाऊंगा। और सबके बिना चलेगा, लेकिन धर्म के बिना चलेगा, और सबके बिना चलेगा, लेकिन रिपीट, एक खाली पूजा करनी और कुछ नहीं करना। इतना तो कर सकते हैं।